जब लगी रावण पर शनि की 7.5 तो उसकी बुद्धि को भगवान शनिदेव ने कर दिया भ्रष्ट। उसका घर संसार, सोने की लंका सब खाक में हो गया। वैसे ही धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर 7.5 का जो प्रभाव चल रहा है वो उनके जीवन को उत्थान करेगा या पतन की ओर ले जाएगा। इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये सबसे बड़ा विषय है कि जब 7.5 लगती है तो उसमें नुकसान क्यों होता है, नुकसान के क्या कारण होते हैं, और जब नुकसान होता है तो भयंकर तरीके से होता है, जैसा कि रावण का हुआ। रावण को आप देखें, अगर रामायण में आपने पढ़ी हो, रावण का ज्ञान है, रामायण आप सुनते हो, तो वहां ज्ञानी ब्राह्मण था रावण। उसने सारी जो सिद्धियां थी वो भोलेनाथ से तपस्या करके, कठोर तपस्या करके प्राप्त की थी, क्योंकि वो इतनी ब्राह्मण श्रेष्ठ मन से पूजा करता था कि भगवान भोलेनाथ उसे प्रसन्न होकर इतनी सिद्धियां दे चुके थे कि वो महाज्ञानी ब्राह्मण बन चुका था। और महाज्ञानी ब्राह्मण बनने के बाद में क्या था, उसकी प्रजा थी वो सारी सुखी थी, क्योंकि श्रेष्ठता किससे आती है कि जब राजा राज्य करता है और उसकी प्रजा सुखी रहे, तो उससे पता चलता है कि राजा का स्वभाव कैसा है, राजा हमारा कितना महाज्ञानी है, दयालु है, श्रेष्ठ है। तो उसके राज्य में प्रजा जो थी बहुत सुखी थी, और प्रजा जब सुखी थी तो वो क्या था कि उसने जीवन मरण खत्म कर दिया था। जीवन मरण उसने कह दी थी कि लास्ट मेरा काम रह गया है कि मैं जीवन और मरण को खत्म कर दूं, और वो स्वर्ग में सोने की सिट्टी लगा रहा था। सोने की सिट्टी लगाने के बाद क्या होता, ना जन्म होता ना मरण होता, आदमी क्या मरता और सोने की सिट्टी चढ़ के चला जाता, और वो क्या होता फिर वापस में मृत्यु लोक में ही आ जाता, क्योंकि जीवन मरण वो खत्म करे दे रहा था। तो ऐसा भगवान शनिदेव को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो ये कर्म गलत कर रहा था। और कर्म गलत कर रहा था तो क्या हुआ कि उन्होंने 7.5 जब रावण पर लगी, रामचंद्र जी में भी लगी थी उसी समय जब वो 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, और रावण पर भी लगी थी। तो जब रावण पर 7.5 लगी तो उसकी क्या हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया कि उसके पास एक से एक सुंदर रानियां थी। मंदोदरी जो उनकी सबसे सुंदर रानी थी, उसको भी त्याग दिया और सीता मैया का हरण करके ले आया, और उसने सबसे बड़ी गलती की और अपना विध्वंस करा लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शनिदेव की जब 7.5 लगी तो उन्होंने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया तो कुबेर के द्वारा जो लंका उसने हासिल करी थी, जो कुबेर उनका छोटा भाई था, सौतेला भाई था। पुराणों में हमने पढ़ा है, जो हम पुराण पढ़ते हैं तो उसमें सौतेला भाई था। रावण बहुत गरीब था, तो उसने क्या किया, छीन झपट से उससे सोने की लंका प्राप्त कर ली, और जब सोने की लंका प्राप्त कर ली तो वो राजा बन गया। उसने कुबेर का जो वाहन था वो भी ले लिया, पुष्पक वाहन, जिसमें कुबेर बैठ के यात्रा करता था, और भोलेनाथ से सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो रावण ने अजय अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। रावण की मृत्यु कैसे हुई, रावण की मृत्यु का राज विभीषण ने बताया, क्योंकि भाई भाई का दुश्मन होता है। अगर भाई भाई को देखा जाए तो भरत, वो राम और लक्ष्मण, और भरत और शत्रुघ्न देखते हैं, और राम और लक्ष्मण देखते हैं, और वो है मित्र। अगर भाई का शत्रु देखा जाए तो भाई का शत्रु कौन होता है कि रावण और विभीषण। विभीषण ने क्या किया कि विभीषण ने बताया कि उसकी नाभि में उसकी जान है। अगर नाभि में आप धनुष बाण लगाते हैं और नाभि में ही प्रहार करते हैं तभी वो मरेगा, नहीं तो वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि रावण अजय अमरता का प्राप्त वरदान कर चुका था भोलेनाथ से। फिर क्या हुआ कि उसने मेघनाथ को, जो उसका बड़ा पुत्र मेघनाथ था, वो सारे ग्रह 11वें घर में बैठा दिए थे, तो लाभ ही लाभ हो रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन फिर एक चाला घूम के आया
चाला घूम के क्या आया कि उसके जीवन में प्रलय आई, सुनामी आई, उसके बाद उसका पतन हो गया और भगवान राम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे मोक्ष धाम उसी समय मिल गया, क्योंकि वो गलत कर रहा था। सोने की सीढ़ी लगा देते तो कभी बुराई का अंत ही नहीं होता। मान लो बुरा आदमी मरता और फिर वो जाके आ जाता तो बुराई का तो कभी अंत होता नहीं, आदमी को मरने से डर ही नहीं लगता। तो भगवान शनिदेव ने कर्मों का उसे फल दिया और कर्मों के फल के द्वारा उसका क्या हुआ कि 7.5 के जरिए पतन हो गया, क्योंकि सीता मैया को हरण कर लाया। वैसे ही जो धनु राशि वाले हैं वो 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 का प्रभाव भोग रहे हैं, और जो कुंभ राशि वाले हैं वो 7.5 का प्रथम चरण भोग रहे थे, और जो कि मकर राशि वाले हैं वो 7.5 के तृतीय चरण के प्रभाव में आ रहे थे। जो कि बकरी शनि जब हुए तो वो द्वितीय चरण के प्रभाव में आ गए, और कुंभ राशि वाले पुनः 7.5 के प्रभाव में आ गए, और धनु राशि वाले जो 6 महीने का टाइम पीरियड है वक्रकाल का, वो 7.5 के प्रभाव में आ गए। तो क्या हुआ कि जब हमारी जो कुंडली होती है मित्रों देखा जाए तो पूर्व जन्म की होती है, इस जन्म की नहीं होती है। अगर आप देखें कि शनि की पोजीशन ठीक है तो आपको ये 7.5 मिला जुला फल देगी, इतना नुकसान नहीं करेगी। अगर आपका जो शनि पाप कतरी दोष में है या कम डिग्री के उसमें है प्रभाव में, या कोई बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा कि इसके जो परिणाम है वो आपको अशुभ मिलेंगे और आपका नुकसान ज़्यादा होगा, चाहे आप कोई भी राशि के हैं या कोई भी लगन के हैं। और आप जैसे कि देखा जाए कि आपके शनि अच्छे हैं तो आपका नुकसान कम होता तो है, क्योंकि ये राजा को भी नहीं छोड़ता है, ना मंत्री देखता ना राजा देखता, बस कर्म देखता है। उसके उसमें न्याय में कोई राजा मंत्री नहीं है। जैसे आप देखा जाए कि शमशान घाट में देखा जाए तो सभी एक जैसी चिताएं जलती हैं, चाहे वो मंत्री मरे या छोटा आदमी मरे, वो लकड़ियां चढ़नी है, उस पर कफन चढ़ना है। वो भी शनि की भूमि होती है, वहाँ कोई गरीब अमीर नहीं होता है। वैसे ही जीवन में जब 7.5 लगती है तो शनिदेव का न्याय काम करता है, कोई भी गरीब अमीर नहीं होता है। तो धनु राशि वालों के जीवन में जो कि बहुत ही कष्टदायक समय था, वो कष्टदायक समय अब खत्म होने वाला है, क्योंकि शनिदेव बरसा रहे हैं उन पर कृपा। जब कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं तो ये थोड़ा समय का टाइम पीरियड है। अपनी वाणी को मधुर बना लीजिए, अपनी वाणी के द्वारा कार्य बनाने की कोशिश कीजिए, अपने कर्म प्रयासों को तेज कर दीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो ये शनि की जो 190 दिन का टाइम पीरियड है वो आपके लिए शुभ साइन देने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी और आपके सारे कार्य बनेंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि वाले हैं वो शनि की 7.5 भोग रहे हैं और जो कि द्वितीय चरण के प्रभाव में आ गए हैं। देखिए इनका 3 चरण होते हैं, एक तो होता है शिखर, दूसरा होता है उदय और तीसरा होता है अस्त। तो अस्त चरण की 7.5 के प्रभाव में मकर राशि वाले आ गए थे, क्योंकि 7.5 पैरों पर आ गई थी। फिर क्या हुआ कि इनका वक्र काल आया, तो ये 17 जनवरी सन 2023 तक इनका जो कि वक्र काल पुनः इनकी छाती पर आ गया और ये उदय चरण की 7.5 के प्रभाव में आ गए। तो क्या है कि थोड़ा सा आप अगर मकर राशि के हैं तो आप क्या करिए कि अपने थोड़ा फाइनेंस को ठीक रखिए, ज़्यादा खर्चा ना करें। जो कि खर्च हो तो वो खर्चा आप उसी चीज पे करें जो आपकी आवश्यकता अनुसार है। आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदें। जैसे आप महंगी गाड़ी ले आए पड़ोसी को देखकर या रिश्तेदारों को देखकर, तो ऐसा ना करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है और आप लोन के चक्कर में फंस जाएंगे। तो आमदनी तो हो जाएगी अठन्नी और खर्चा हो जाएगा 2 रुपया। तो आप इससे बचें, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो शनि की 7.5 को भोग रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपको हिदायत दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से वैर वाद विवाद की स्थिति में ना फंसे, नहीं तो आपने पंगा लिया और दंगा हो जाएगा। तो इस स्थिति से बचें और किसी से बेवजह जो कि लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बनने दें। तो इससे आपके जीवन में जो 7.5 का प्रभाव है ये आपके फाइनेंस को भी ठीक होगा, नहीं तो आपके धन खर्च होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाएगी
तो क्या होगा, इसमें आपका धन हानि हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो कुंभ राशि के हैं आप, तो आप ध्यान रखिए कि इस समस्या से बचिए, लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचिए। और खासकर जो लेडीज डिपार्टमेंट है, जो कि लेडीज हैं, उनसे वाद विवाद ना करें, नहीं तो झगड़ा बहुत बढ़ सकता है और आपकी जो कि स्थिति है वो खराब हो सकती है। तो ये मित्रों था धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव और शनि की 17 जनवरी सन 2023 तक जो उनकी 7.5 चल रही है उसका प्रभाव। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार।